Namaskar, I'm Dr. Jay Madan, and I thought now that the year is ending, finally we are saying bye-bye to 2020 and welcoming 2021. How do we do it? What is the right way to do it? देखिए, जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं, किसी चीज़ को एंड करते हैं, तो एज ह्यूमन बींग्स हमारे लिए किसी चीज़ को बढ़ाना और घटाना कैसे सिंप्लीफाई होता है, समझ के देखते हैं. तो जब मुझे किसी चीज़ को ख़त्म करना है, या सपोज देयर इज़ समबडी आई रियली लव्ड इन लाइफ एंड द पर्सन इज़ नॉट देयर, व्हाट डू वी डू? हम इंसान को बरी कर देते हैं. वी जस्ट, चाहे एशेस भी होती है, वी जस्ट सेंड देम बैक टू मदर अर्थ, गोइंग बैक. और जब मुझे किसी चीज़ को ग्रो करना होता है, व्हाट इज सिंपलेस्ट वे फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर अ चाइल्ड, कि आप एक, हाउ डज यूनिवर्स मल्टीप्लाई, राइट? ऐसे समझते हैं. एक बीज आपने बोया और उससे कुछ टाइम बाद आपने नर्चर किया, वाटर किया, एक प्लांट आया, प्लांट से फ्रूट्स आए, फ्रूट से सीड्स आए, सीड्स से वापस बहुत सारे प्लांट्स आए. दैट इज़ हाउ यूनिवर्स मल्टीप्लाइज, है ना? ग्रोथ का फॉर्मूला ऐसा रहता है. How do we do and end this year with our problems and multiply our happiness, our joy, our prosperity? देखिए, मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ और मैं हर साल करती हूँ. I believe that what I do in the beginning of something, the whole thing carries on the similar thing. So you must end your year, with all the issues or anxieties that you have. Suppose आपको कोई addiction है, tobacco का, अल्कोहल का, आपके अंदर एंगर है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इरिटेटिंग चीज़ है जो आपको अपने अंदर अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को, इस एंग्जाइटी को, इस फाइनेंशियल इशू को, इस रिलेशनशिप इशू को ख़त्म कर देना है, बस अब हो गया. आई डोंट वांट टू कैरी इट ऑन एंड ड्रैग इट फॉर द नेक्स्ट ईयर. आप उस प्रॉब्लम को लिखिए. जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है. अब आपने उसको छोटे छोटे पीस में टेयर कर देना है, बिकॉज योर इंटेंशन इज़ टू डिलीट इट फ्रॉम योर सिस्टम. छोटे 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 पीस कीजिए. कोशिश कीजिए कि 108 पीस कर दें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक 3.5-4 मिनट्स, ताकि आपका ब्रेन का न्यूरॉन पैटर्न सेट हो. छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको एक बॉक्स में, या इसको आप एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में, ऐसी चीज़ में डालिए जिसमें हम इसको बंद कर सकें. इसके बाद इस प्रॉब्लम को लेकर खाली जगह पे ले जाकर, विद द कंप्लीट इंटेंशन, ऑल योर अवेयरनेस ब्रिंगिंग टू द बॉक्स, दैट आई एम बरिंग दिस प्रॉब्लम फॉर एवर एंड एवर. हम किसी को बरी कर देते तो वापस नहीं ना निकालते, चैप्टर ओवर हो जाता है. ऐसे इस प्रॉब्लम को बरी कर दीजिए. वेन यू डू रिचुअल्स, वेन यू टेक एक्शंस एंड विथ इंटेंशन, आपका ब्रेन उस चीज़ को रजिस्टर कर लेता है और उसी सेट पैटर्न पे चलने लग जाता है. Similarly, when you want to do something great, आपको कोई चीज़ बढ़ानी है, हैप्पीनेस बढ़ानी है, जॉब बढ़ानी है, अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है, उस चीज़ को भी लिख दीजिए, उसको भी मैनिफेस्टेशन में ले आइए. फिर इसको मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट में लाइए. फिर एक सीड लीजिए, उसके साथ में इसको घर के सामने किसी गार्डन में या घर के में एक पॉट में उसको सो कर दीजिए. और फिर इस इंटेंशन के साथ कि जो मुझे चाहिए, मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट भी चाहिए, एंड आई एम रेडी टू नर्चर इट. ईच डे वाटर दैट प्लांट, वाटर दैट डिज़ायर विथ अ अफर्मेशन. सपोज आपने कहा कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमाने हैं एथिकली, या मुझे अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, या मुझे ये रिलेशनशिप नर्चर करना है. विद द सेम इंटेंशन, आई एम nurturing this relationship, I am promoting my job, I am getting success at my career. इस intention के साथ रोज़ उसको nurture कीजिए. Trust me, when you do something again and again, your brain starts believing you. Body is extension of mind, but when body does something, mind also follows. ये ऐसा रिश्ता है hand and glove जैसा. You should know how to master it, and you only master it with your belief system. Trust के साथ problems को बरी कीजिए और हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को ग्रो कीजिए. जब आप नेचर में, यूनिवर्स में किसी चीज़ को प्लांट करेंगे, वो फ्लरिश करेगी. इमेजिन आप कितने खुश होंगे. यू आर ब्रिंगिंग समथिंग गुड टू मदर अर्थ. साथ साथ आप अपनी विशेस को भी मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट दे रहे हैं. ट्राई दिस आउट. आई डू इट एवरी ईयर एंड आई मैनिफेस्ट एवरी ईयर एज वेल. आफ्टर ऑल, एवरीथिंग इज हेयर. सब कुछ यहीं तो है. दिमाग चलता है तो सब चलता है. Learn to master it. Become a better version of yourself. And I'm going to see you soon in 2021.